मैंने ठीक है भाई हम पार्टी करने चले गए। तो वो लड़की इसके पास आई, तो हम जैसे ही निकले 2 मिनट बाद इसका मैसेज आया, भाई लोकेशन भेज मैं भी आ रहा हूँ। 2 मिनट में भाई ये तो बहुत जल्दी है, वैसे जज नहीं करना चाहिए पर 2 मिनट तो बहुत जल्दी है। चले ऑल सेट, डर वर तो नहीं है? दहशत में दुनिया रहती है, हम थोड़ा रहते हैं मेरे भाई। आओ चलो आओ। चलो चलो चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोमी टेक्नोलॉजी एड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब थकेश भाई की अपने नई वीडियो आ चुकी है लफड़ा सेंट्रल पे। एपिसोड 4 उसका निकल चुका है, जिसमें आरुष भोला भाई और अपने लैला भाई आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग पता होगा भाई, आरुष भाई और लैला भाई का एक पॉडकास्ट है जो प्रखर के प्रवचन पे आया था भाई। वो उस यूट्यूब चैनल की भाई मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन गई थी विद इन अ वीक। तो वही दोनों आ चुके हैं ये अपने थकेश भाई के शो पे। तो आज हम लोग उनके जो है एकदम बेस्ट जो पार्ट्स होंगे उनके, केवल उन्हीं पे रिएक्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तुम दोनों ना एक नंबर के लौंडियाबाज हो। अबे तो तेरे को लड़की नहीं मिलती, हमारी गलती है। अबे चावल की शक्ल देखे तुझे लड़की को लड़का ना देखे। आरुष एंड लैला ये दोनों जहां भी जाते हैं ना साथ में जाते हैं। क्या है, कभी मार खाने का नौबत आया तो दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। प्राइड मंथ चल रहा है, पता है कहाँ जा रहे हो? अबे तो तू भी तो उसी ट्रेन में बैठा हुआ है। चावल। ये दोनों का रिश्ता ना दोस्ती से भी बढ़कर है, एकदम मालिक और नौकर वाला। अरे भाई बैठने दे उसको, तेरे करियर का भार संभाल के थक गया होगा, बैठने दे उसको। भाई ये इतने दिल्ली वाले ना कि इनको मुंबई भी ये बोल के बुलाया कि फुकरे 4 का ऑडिशन चल रहा है। अबे तुम्हारा कंटेंट बनता है क्या गाली के बिना? अबे गाली कब दी हमने? अरे गाली मत दे, बैठ के बात कर, नीचे बैठ के बात कर, अबे नीचे बैठ के बात कर, अबे नीचे बैठ के बात कर। यस गाइस, वेलकम टू लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 4। भाई तुम्हारी हाइट लंबे बैठे रहो। गुग्गू जी यस ब्रदर, कैसे हो? आई एम वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। या कैसा लग रहा है फाइनली गाड़ी और जिम से बाहर निकल के? अच्छा हम गाड़ी में दिल्ली से बाहर निकल के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ऑल सेट, डर वर तो नहीं है? दहशत में दुनिया रहती है, हम थोड़ा रहते हैं मेरे भाई। आओ चलो आओ। चलो चलो चलो। तो देखो, पहला इल्जाम है तुम लोग पे, तुम दोनों में से एक लौंडियाबाज है। ये है तो सारे ही हैं। सारे ही है, चावल थोड़ी हाँ आपकी तरह चावल थोड़ी ना है मेरे भाई। अगला लेके आरुष लैला को लेता है वीडियो में उसका मजाक बनाने। हाँ तो ये तो भाई तो हर दोस्ती में वो मजाक भी बनता है हर एक दूसरे का। कभी वो इसका मजा बनता आता है कभी मेरा भाई, बनता ये है। नेचुरल चीज देख के मजा आता है। अगर अभी हम 3 बैठे हैं, आपसे दोस्ती हो जाएगी तो थोड़ी देर में आपके लेने लग जाएंगे। ये होता है। अभी ली तो है, इतनी देर से ले ही रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की दोस्ती में आपको बताता हूँ क्या है, जहाँ पे हम पले बड़े हैं हमारे में यही है। अगर अभी हम 2 बैठे हैं, 2 नॉर्मल ठीक है, बट इसकी हल्की सी आप लोग है ना, मेरे को बड़े मजा आएगा। बट जब सीरियस चीज लगेगी कि आप ले रहे हो मेरी जगह, तो मैं आ जाऊंगा। ओए ओए नहीं, मैं बोलूंगा तो बाहर का नहीं हो सकता, कोई बाहर का नहीं, आपसदारी में पर जो देने का मजा है। बॉम्बे में ये भाईचारा नहीं है भाई। लड़कियां बॉम्बे की लड़कियां कभी सही नहीं होती। भाई एक क्या हो गया? एक से जज नहीं कर सबको, मैं पूरी स्टोरी बता दूं। अब पहली बार वो भी आए, तो अब आते हैं तो थोड़ा ये रहता है, हम दोनों सिंगल थे था उस टाइम, और मैं अभी भी सिंगल हूँ, इसकी बंदी है। तो उस टाइम बिल्कुल कंप्लीट सिंगल, कोई लड़कियां नहीं हमारी जिंदगी में। बॉम्बे आ गए हम घूमने फिरने, और एक लड़की का इसको मैसेज आया हाय, तो ये बड़ा खुश हुआ। हाई नहीं आया था भाई, बोला कि उसका डायरेक्ट मैसेज आया है कि आज कहाँ आप नाइट आउट करने जा रहे हो, पार्टी कहाँ करने जा नहीं, रहे हो? बॉम्बे आगे पार्टी का करने जा रही हो, ये वो। मैंने कहा भाई लड़की तो अच्छी लग रही है, चल तेरे को मैसेज आ गया। अंदर ही अंदर मेरे को फील हुआ यार, ये मेरे को भी तो मैसेज कर सकती थी। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, तेरे को मैसेज आ गया, तू जा। मैं और मेरे साथ एक और दोस्त हम पार्टी करने जा रहे थे, तो ये मेरे को कह रहा भाई तुम जाओ पार्टी करने, मैं यहीं होटल रुका हूँ, क्योंकि मैंने उसको मिलने बुलाया। मैंने कहा ठीक है। ये बड़ा तैयार व्यार, मतलब कम ऐसे कि चल भाई अब तो तुम जाओ यार, तुम लड़कों के साथ मैं क्या घूमूंगा, मेरी तो बंदी आ रही है यार, मैं तो दूर हो ऐसे हमें चिढ़ा रहा। मैंने ठीक है भाई हम पार्टी करने चले गए। तो वो लड़की इसके पास आई, तो हम जैसे ही निकले 2 मिनट बाद इसका मैसेज आया, भाई लोकेशन भेज मैं भी आ रहा हूँ। 2 मिनट में ये तो बहुत जल्दी है, वैसे जज नहीं करना चाहिए पर 2 मिनट तो बहुत जल्दी है। चल इसको लोकेशन भेजी, ये आ गया वहाँ पे। अब वहाँ पे आ गया, उस लड़की के साथ ये पार्टी वार्टी करी। तो हमारी अगली सुबह ही फ्लाइट थी, वो लास्ट नाइट थी। हम फटाफट निकल गए। वो लड़की से ज़्यादा बात नहीं हुई, वो इसको खिला विला रही, फुल इसके साथ बैठी हुई। अब ये घर आ गया, इसने 1-2 हफ्ते बातें करी उससे। हाँ मैं वो कह रहा हूँ दोबारा बॉम्बे चलते हैं भाई, वो तो मेरे प्यार में पागल हुई पड़ी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो मेरे को कह रही है मेरी मम्मी से कब मिलोगे, चल बॉम्बे चल, अब तो होटल लेने की भी जरूरत नहीं है, उसके घर रहूंगा, लिव इन में रहूंगा, ये वो। अब रात को 3-4 बजे हम सारे 8-9 दोस्त बैठे हैं, उस लड़की की इसको वीडियो कॉल आई। वो उसने एक आधा पैक पिया होगा, तो उसको कोई दिल की बात कर रही होगी, उसकी वीडियो कॉल आई। हाँ उठा के, हाँ जी कैसे हो, ये लो आरुष से हेलो बोलो। कह रही आरुष एक बार आप इससे फोन लो, थोड़ा साइड जाओ। मैंने
मैंने कहा नहीं बोलो, मैंने बोला। कह रही नहीं थोड़ा दूर जाओ। मैंने कहा अच्छा जाता हूँ। मैं गया उधर, तो ये 7-8 दोस्त अब सारे जो बैठे थे उनके साथ ये बैठा हुआ, तो आवाज़ तो ऑब्वियसली मैं इनको सुना रहा था, बट वो ना समझदार थी लड़की, कह रही बैक कैमरा करके दिखाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है, हल्की सी दूर चला जाता हूँ। मैं दूर गया, अब उनको कह रहा है यार आजकल बहुत प्यार में पड़ गई है ना, मेरे पूछ रही होगी कि इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है, तुम्हारे भाई के प्यार में डूबी पड़ी है। उसने मेरे को बोला आरुष मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह सबसे बात करी, बट मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो। कह रही मैं वरुण को सिर्फ इसलिए मैसेज करा क्योंकि वो इजी टारगेट था, मेरे को पता था वो इजी रहेगा रिप्लाई करने के लिए, और उसके थ्रू मैं आपके क्लोज आ पाऊंगी। मैं बिल्कुल स्ट्रेट। वो बंदे ये 5 ऐसे बैठे हुए हैं, मैं यूं कर रहा हूँ, मैं कहा छोड़ो। ये एकदम से आया तारा ले लो, ये हंस जा रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? मेरे को ना इसकी शक्ल याद आ रही, कह रहा क्योंकि हमारी दूसरी ट्रिप बॉम्बे की तैयार थी। सब कुछ करा, मतलब क्या बताऊं आपको मैं भाई, मुझे लगा कि मेरे में इंटरेस्टेड होगी, मुझे नहीं लगा भाई कि वो वाला सीन हो गया धूम वाला। फिर इधर आया, इसके पास दोबारा फोन आया, इसके फोन में इसने उठाया, कह रहा हाँ जी। कह रही आरुष को फोन दो, आपसे बात नहीं करनी। कल पाए आ रही है, और वो 8 के 8 लड़के ऐसा मेरे पे चढ़े कि मैं नीचे बैठ गया, वो 8 ऊपर मेरे ऊपर आ गए। ये सीन था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई लड़कियां बड़ी तेज है बॉम्बे की, मुझे ऐसा लगा। नहीं चलो, लैला पे एलिगेशन है आरुष के साथ फेम के लिए घूमता है। अच्छा नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मेरे को तो उल्टा ऐसा लगता है कि मेरे को ज्यादा फेम इसके साथ ही मिलता है, अगर इसके साथ वीडियो होती है तो फेम ज्यादा आता है। बोल रहा हूँ, इसका पहले जो ये मुझे मिला था, बूजो को हम सीपी घुमाने गए थे, तब मेरे 400-500 व्यूज आते थे, और तब ये जितनी प्रोडक्शन अभी करी है ना, इससे ज्यादा मेहनत लगती थी भाई। गफार जाता था वो अपने वहाँ पे माइक वगैरह सब लिया, गर्मी में तपती गर्मी में दिल्ली की स्कूटी पे गए ट्रिपलिंग में, वो गफार से ट्राइपॉड वगैरह लेके आए, सब करके आए। उसके बाद गाड़ी में सेट कर रहे हो उसको, माइक लगा रहे हैं। सो गाइस आज मैं अपने सैमसंग का फोन अपने हैंग भी कर जाता था, वीडियो सेव ही नहीं हुई कभी बना के, फिर दोबारा बनाओ। इसने स्टार्ट ऐसे किया था, ये बिहाइंड द कैमरा होता था पहले, कि मेरी वीडियो बनाता था, बट उसके बाद हमने क्या किया कि जब व्लॉगिंग फ्रंट कैमरे से ज्यादा स्टार्ट कर दी। नहीं भाई पहले वहां पे हम, फिर मैं वो कोविड में खुला इसके साथ, ये थोड़ा ना उसमें जिम विम की ज्यादा डालने लगा था, करने लगा था। मैं मतलब मेरे 20-25 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे पहले, हमने साथ में बनाई थी जब 500-600 सब्सक्राइबर थे। वो रिक्शे वाले को सबको बिठा के दिखाते थे, देखो बैठ तुम भी 100 व्यूज हो जाते, दिल को खुशी मिलती थी। फिर जब 20-25 हजार सब्सक्राइबर हो गए, मैंने कहा भाई एक बार ये ऐसी कांग्रेट्स वगैरह की स्टोरी वगैरह डाल देता था, फिर ये खुद अपनी भी वीडियो भेजता था, भाई ये शेयर कर दे, मैं उसकी करता था। जवाब मिल गया। और ये आप कह रहे हो ना फेम वगैरह दिखता है, वो बंदा पहले ही उसमें समझ जाता है, यार वो फिर बंदे को दूर से ही दूर राम मेरे को पता है कौन से बंदे फेम के लिए आते हैं, मैं उनको वीडियो में लेते नहीं हूं। इस स्टेज पे आके ना मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें 100 बंदे मिलेंगे, अगर बिना हिडन बेनिफिट के तुमसे कोई बात कर रहा हो, तुम सोच रहे हो कोई इतना शरीफ बंदा, तो वो पहले नहीं मरा रहा था अपनी, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो आ रहा था कोई हिडन, कोई एक बंदा ऐसा मिल जाता है जिसको खुशी होती है तुम्हें देख के। तो एक लड़का लड़की के साथ बैठा हुआ, तो वो मेरे को घूरी जा रहा, वो अब व्लॉग्स देखता होगा, तब इतना उसको प्राउड नहीं था क्योंकि मेरे 6-7 हजार व्यूज आते थे कि वो बोल पाए। तो लड़की के आगे मेरे को यूं कर रहा है, हाँ देखो जानता हूँ भाई मैं, तू मेरे जिम में आता है। मैंने भाई मैं तो जिम ही नहीं जा रहा अभी 2 महीने से। नहीं तू मेरे जिम में आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं नीचे उतरा अपना, मैंने कहा चल ठीक है भाई आता होगा, भागते हुए आया, अरे आरुष भाई आपके व्लॉग देख रहा था भाई, उसके आगे भाई फोटो खिंचवा रहा, मैंने चल ठीक है भाई खिंचवा ले, तो उसके आगे ही बोल देता लड़की के सामने मैं रवाजी कर रहा हूँ। मैं किसी का फैन नहीं हूं। मैं नहीं यार। अरे भाई तुम दोनों के ब्लॉग्स पे एलिगेशन है, गाली के बिना कंटेंट में मजा ही नहीं आएगा। हाँ भाई ये बात सही है भाई, दिल्ली वालों की गाली में ही जान नहीं, दिल्ली वालों की छोड़ो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इससे ऐसे बात करूंगा, लैला आप कुछ खाएंगे या लैला तू कुछ खाएगा, तब तक वो फील नहीं आएगी। जब मैं इसको हो ना बहन कुछ खाना है तेरे को, तो आती है वो अपनापन वाली। हमारी कोई गाली दिल से नहीं होती, जितनी गाली देंगे उतनी गहरी दोस्ती होती है, जितना एक दूसरे को जलील करेंगे उतनी गहरी वो होती है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं गाली तब से दे रहा हूँ जब से मैं 12-13 साल का था, तो अब के बच्चे तो और तेज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी को गालियां सिखा दी या कुछ कर दिया, और बहुत पहले से लोग गाली देते आ रहे हैं। जिसको नहीं देनी वो नहीं देगा। मेरे में अभी भी चमकीला बन गया। अरे नहीं, अरे मैं एक और बात कह रहा हूँ कि क्या कह रहा था, भूल ही गया। हाँ क्या एकदम दिमाग से उतार दी बहन बीच में बोल के। अरे बोला चमकीला लग रहा था, वही वाली बात हो गई। चल तू आगे बता हम क्यों गाली देते। क्यों गाली? हाँ वो अपनापन आता है एक वीडियो में, अच्छा लगता है यार। दूसरा गाली देने से मेरा ही घाटा है। मेरी आपको भी पता है मेरी ऑडियंस कम हो रही है अगर मैं गाली दे रहा हूँ। जो कंटेंट बना रहा हूँ मेरे को ये होता है कि बहन 6 साल 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद अपनी लाइफ खुद देख लूंगा एक बार। तुम दोनों को लोगों को कल्पाने में मजा आता है। ये तो है, ये मैं सुधारना चाहता हूँ अपनी चीजों को, पता नहीं कैसे सुधारे। डेली सुबह उठते हैं, पहला मेन यही होता है कि बहन
किसको पकड़ना वाला तुझे बताना है। किसको कल्पना चले क्या भाई? तेरे पास? तो कोई कभी ऐसा गुस्सा हो गया लास्ट बताता हूँ। एक हमारा दोस्त है, नाम नहीं ले रहा मैं उसका। 1 मिनट रुकना। so sorry। साइलेंट नहीं भाई कर तुम्हारा ही फोन साइलेंट नहीं है, तुम हमें कल पा रहे हो। बताओ मैं कह रहा हूँ लास्ट, अभी मैं आपको बताता हूँ, नाम नहीं ले रहा। बंदा जाता है अपनी मिलने किसी लड़की से होटल पे। हाँ अब खबर पता चल हमें गई पता लग गया कौन से होटल पे जा रहा है स्टे करने। हमने होटल पे फोन करके मना कर दिया, उस लड़की से हमें कोई कांटेक्ट नहीं रखना, मैं वही बंदा बोल रहा हूँ, उसको बाय करो। वो लड़के ने कह दिया कि हम आपको चेक इन नहीं देंगे। और गाड़ी के बोनट के ऊपर लेट गए हैं। अब तू नहीं जाएगा, जाके दिखा। वो क्लब गया, वो उतर गया, उसकी गाड़ी का कह बिना रहा माँ की कसम जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने अनलॉक करके चला गया, उसकी ऊपर करी बोनट, बैटरी की तार निकाल दी। क्या है रोज आके इतना तो कुछ किया भी नहीं। 1 4 लगा था, बैटरी की तार, भाई ये तू आगे पकड़ने गया था, टीटी के साथ मैंने करा था। बैटरी की तार, बाद में लगा दिया। बैटरी की तार कब निकाली? ये गपोड़ी की भी आदत लगती है, 1 की 4 बार ये नहीं है। पता है क्या सीन है? जैसे इसने बोली, उसके बाद आपके बारे में ना एक चीज बोली। अब ये बात बोलते उस चार चीजें आगे बोल लिया, बहन खून खोलना चाहिए, उसको चाटा मारना चाहिए, और हमें ऐसा स्वाद चाहिए बस। अब अगर तुमने हमारा कल पाने का वो देखना है ना, मेरा कसोल वाला व्लॉग है वो देखना। जब हमारी पूरी ट्रिप खत्म हो गई, एक मेरे घर के नीचे रहता है प्रिंस लड़का, वो मतलब बच्चा है, तो वो हमारे साथ गया था। उससे पहली बार ट्रिप थी उसकी। हाँ वो गैंडा, वही बल्लू, तो क्या कहते हैं वो हमारे पीछे पड़ा होता, मेरे को ले चला। तो मेरे को थोड़ा ये रहता है कि चल यार थोड़े बड़े लड़के हैं तो उनके बीच में ना जाए, क्योंकि इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, और उसके आगे हम भी मतलब वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं आएगा। मैं उसको मना कर रहा था, मत चल। मेरे डैडी पे पहुंच गया, चाचा मेरे को लेके नहीं जा रहा। मैंने चल भाई तू भी चल। भाई रोने लग गया, कसम से आपकी रो कसम। आंसू इतना गुब्बारा है फैला हुआ, सिलेंडर जैसा रो गया बहन। अब उसको हमने कहा भाई चल। अच्छा उनको लेके आ रहे, चाचा थोड़ी आवाज ऐसी है। मैंने तू भाई चल। अब वो चला हमारे साथ, वो इतना रो के जो हमारे साथ चला है। ट्रिप के तीसरे दिन कह रहा गलती कर दिया तुम्हारे साथ आगे हर बात। पहले ना सारे शांत बैठे हुए थे, मैं कहा इतना शांत हो जाना नहीं है। तो चप्पल पड़ी थी, चप्पल मैंने ना एक फ्रेंड है मनमन, उसको भटाक रख के गाल पे दी। वो कलम गया, वहां बड़ी पैप्सी कर करी, पैप्सी डाल दी बस में दस्तूर डाली। बस ड्राइवर के ऊपर भी चलते नहीं। वो इतने कलेश। चलो ट्रिप पूरी खत्म हो गई। वो हमारे साथ रिग्रेट कर रहा है पूरी ट्रिप पे जाने का। कह रहा मैं पीस ऑफ माइंड के लिए आया था, तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। हाँ कैसे बोल रहा था उसकी बात में, अबे तुम इंसान हो, मैं पीस ऑफ माइंड के लिए आया था, तुमने मेरी टिप की। भाई के क्या हुआ, स्टीयरिंग बड़ा फैला हुआ, आगे बैठा ड्राइवर चला रहा, स्टीयरिंग में अपनी गर्दन लगा दी, उड़ नहीं रहा, उसने ब्रेक मारी, उसको चमका दिया। रियल में हुआ। सारी बातें सच है। उसके बाद ना पूरी ट्रिप खत्म हो गई, वापस आए, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, रात हो रही है, प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं, सारे सो गए, हम थक हार के। एंड में हम तब सोए 3 दिन बाद। ऐसे आंखें बंद, तो आगे से आवाज आई, एक चीज तो देख ली, तुम बंदे की रूह कल्पा देते हो सारे। फिर उधर से ड्राइवर की आवाज आई, भाई तेरे को पता लगा है। वहाँ का ओनर राजेंद्र नगर का था, पहले आया हमारे पास, करा वो यूट्यूबर हो रहे, यूट्यूबर है, मेरा फ्री का प्रमोशन होगा, केक वेक खिला रहा फ्री का। जब हम वापस जा रहे हैं, पहले 2 गद्दे जा रहे हैं, उनमें लाल कलर की चटनी लगी हुई है, नीले हुए बड़े गद्दे। आया, हम आराम से बैठ के झूला खा रहे हैं। एक बंदा हमारा बेहोश है, उसको पता नहीं क्या कर रहा उसने। हम आराम से बैठ के थके आ रहे हैं कि चल ऊपर जाना है। बैठे वहां से अंकल आए, वही तुम इंसान हो या जानवर बॉस, क्या करो तुमने, ये मेरी दूसरे वगैरह। एक बंदे ने हमें रूम दे रखा कि उधर का वो जो सब्सक्राइबर था जो वहां पे काम करता था, एक सब्सक्राइबर ही था, तो एक बंदा हमारा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल था, उसके लिए रूम लिया हमने। 1 बजे चेकआउट था। अब उसको बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भाई इसको थोड़ा रेस्ट करवा दे, 1-2 घंटा। वैसे ही हमारा कलेश हो गया। उसके बाद वो अंदर फैल गया, कह रहा मैं रूम ही नहीं खाली करूंगा, बाहर रख बंदों को। वो बंदा जो बेचारा देने आया ना, पता क्या कह रहा, चल चल कालीगर मजा नहीं आना, मैं तो यही रहूंगा, मेरी वो हमारे पास कह रहा भैया मेरा एक कह रहा भैया आपको मेरे भाई बंदी करा दो, कह रहा मैंने अपने ओनर को भी नहीं बोला ये बात कि आपको वो ओनर से छुपा के उसने हमें रूम दिया था ताकि वो रेस्ट कर ले, इतना बढ़िया बंदा था। क्वेश्चन यही है, क्या? तुम दोनों बैंकॉक बाली जैसी जगहों पर हाँ गलत इंटेंशन से जाते हो। भाई लोग की बातें नहीं खत्म होती। क्या करना? न किससे बैंकॉक में तो नहीं गए थे, पर बाली में गए थे उस इंटेंशन से। और भाई बाली में इतना प्यारा क्रीम क्राउड था, कोई हमें रिग्रेट नहीं है बैंकॉक में जाने का। पौधा उगाते हो, बड़ा तो होता है, फिर उसको देखभाल भी तो करनी पड़ती है। मेरा बड़ा नहीं हुआ पौधा। अरे ओके है, तुम दोनों की आपस में मार पिटाई भी तो हो गई थी। बहुत होती है। वो तो बैंकॉक में हुई थी हमारी। बैंकॉक में हो गई। बैंकॉक में भी थी, यहाँ पे भी आए थे। वैसे ही होती रहती है हमारी मार पिटाई। खून निकाल देता पूरा, वो एयरपोर्ट पर खड़ी हुई करी, क्या कर रहे हो आप फ्लाइट में? हाँ, नाक से खून निकल रहा था। किस बात पे? वो बात ऐसी, मतलब आपस में कोई। अरे यार टीचर ना लड़की बैठी थी, अब मैंने वो बता मैंने करा एयर ड्रॉप, मैंने ऑन, ये करा तूने क्यों करा, मैं कहा
मैंने कहा मैं पहले भेजूंगा, कर तू बंद कर अपना, ये कर वो कर। इसी बात पे हो गई थी तो इसने घुसड़ मारा, फिर खून निकल गया, फिर मैंने इस पे पेप्सी करी, पीछे एक आंटी बैठी थी उस पे गिर गई, मैंने वो भाई बैंकों की ताई बैठी हुई थी, ये गई मैं कहा बैठ जा। यही होता होती रहती है लड़ाइयाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तुम दोनों फेक भूत की वीडियोस बनाते हो। हाँ भाई, घोस्ट व्लॉग वो तो पता ही है स्क्रिप्टेड है, बट मजा बड़ा आता है। नहीं, पहली नहीं थी भाई मेरे, पहली मेरी फटी थी, मैं रो पहली में रहा इसकी था। असली में फट गई थी क्योंकि वहां पे हम खाली वो 4 हमारी बंदे करी थे। थी। दूसरी में हमारा ये नहीं था कि फेक हम बना रहे हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कौन सा भूत आके ये कहेगा कि मेरी दो ये टट्टी करो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फेक थी। बट वो हमने ऑन द स्पॉट ना, जैसे अभी गए हैं लड़ा चल एक्टिंग कर कुछ, ये मैंने नहीं बहुत हाथ सफाई करी है भाई, बहुत हाथ सफाई। इसको भाई ये रख इतना रख के कैरेक्टर रैप्टर में मारे। घुसा हुआ है, इसको चाटे मार रहे, चप्पल सुंघा रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था इसको। भाई तुम्हारी कसम। और वो और रियल हुआ है। रियल कह रहे हैं इसको जूता सूंघा, जूता यहाँ तक रख दिया, मैं अंदर से खोल रहा हूँ। जूता सूंघा रहे, मुझे बताओ इस लेवल पे। और मैं जहाँ लेटा हूँ, उन्होंने ये नहीं बता सकते भाई तेरे पीछे यहाँ टट्टी पड़ी हुई है सर के पास। अब पता नहीं कौन करके गया, बंदे की है, कुत्ते ने करा है, किसने करा समझ ही नहीं आई, पर टच नहीं हुई। भाई और इल्जाम लगाओ ना कोई तगड़ा, ये तो आपके सारे जवाब दे दिए हमने। लैला भाई पे है, फेम के चक्कर में जॉब काम धंधा छोड़ दिया। फेम के चक्कर में नहीं भाई, वो तो फिर एक जॉब की तो एक काम अलग ही- धंधा छोड़ के उसने काम धंधा पकड़ा है, दूसरा बनाया काम धंधा। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है भाई, फट रही थी मेरी छोड़ने में भी कि कैसे छोड़ूंगा भाई, घर कौन चलाएगा, क्योंकि वो सबकी लाइफ में होता है लड़के की, जो घर का बड़ा लड़का होता है कि बाप को भी खुश देखना है, मम्मी को भी देखना है, भाई के लिए भी करना है। अब डैडी की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो भाई लॉ ये कर रहा कब था। कब की बात है? जब भाई ये जॉब कर रहा था, जब जॉब करता मैं 2021 की बात है ना, 21। हाँ 21 की बात इसके थी। पापा हार्ट पेशेंट है। 22-23 हजार सैलरी थी कोई मेरी, तो उसमें भी कटपिटा के आती थी, हाथ में आती थी 19 हजार पे कुछ। अब उसमें भाई लॉ भी कर रहा है, उसकी 70-80 हजार पे फीस जा रही है, वो भी देखना है, घर का राशन भी देखना है, डैडी कुछ कमाने वाले हैं नहीं, अब मम्मी को भी वो है थोड़ा चल रहा था। बस फिर एकदम से इसकी वीडियो में आया, लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि भाई, पर मेरी अंदर से रही थी, क्योंकि ये कह रहा था कि भाई तू भी स्टार्ट कर, ये कर वो कर, बट वही है कि भाई इसका लक है, मेरा लक है। अब पता नहीं भगवान चले कि ना चले ये वो, बट मैं खुश हूँ भाई, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें देखी अपनी लाइफ की, कि बस से लेके कि 5वें की बस में चल लेते हैं भाई, यही तो जाना है, मेट्रो को यूज करनी है, क्यों अपने आप को रेस दिखाना है। तो वो चीज से देखिए तो यही देखा कि स्ट्रगल पूरी लाइफ में करा, तो ना एक ये सांस ले सकता हूँ। मतलब कुछ पूछते हैं ना कि कितना हंस के क्यों रह रहा है, तो सीन वही है कि भाई मजा आता है कि देख रखे कि माँ बाप को वो वाला मोमेंट भी देखा था कि भाई घर में तंगी आ गई थी हर चीज की, वो चीज, बट ठीक था। कभी भगवान ने ये नहीं करा कि रोटी एक दिन ना मिली हो, हरदम मिली है रोटी भगवान की दया से, तो वही था। एकदम से पलटा, ये हुआ, वो सब चीज हुई। मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा भी नहीं था कि मैं 20,000 रुपये से लेके आज पता नहीं लाखों या दो भी है कहाँ पे किस अमाउंट में पहुंचूंगा, बिल्कुल आज तक कभी नहीं सोचा था जिंदगी में भी। रो रहे हो क्या? अरे वैसे ही मतलब भाई ये पता कि एक मोमेंट होता है कि मतलब आ जाता है दिल से वो चीजें, प्राउड ऑफ यू ब्रदर, प्राउड ऑफ यू। कि देखते देखते हर चीज होती नहीं है कि मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं फिर पता लगता है कितना बदल गया सब। एक आया था कि पापा का हार्ट अटैक मतलब एकदम से आया, भाई नहीं है जेब में पैसे, एक भाई लड़के के लिए होता है कि मैं अपने यार दोस्तों को फोन करूँ कोई पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा, वो चीज़ थी कि मैंने बोला कि भाई आओ। बट यारी दोस्ती मेरी टचवुड बहुत प्यारी थी, मैं आज तक कभी प्यार व्यार के चक्कर में उठा, बट यारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि खड़े हो गए थे 50-50 हज़ार जो भी लेके, उस समय भी था। तो फिर एकदम से सब चीज़ हुई, तो आज ये है, पैसों ने हर चीज़ चेंज कर दी। पापा खुश है, मम्मी खुश है, भाई भी अपना अलग चल रहा है, मतलब पूरी फैमिली खुश है। बट सारा थैंक यू भाई को है जो था। भाई यार नहीं नहीं भाई, सबका भाई कभी बोल नहीं पाता इसको भी, ऐसे तो उनके ब्लॉग में कितने आते हैं। हाँ। सब नहीं थोड़ी कभी लैला होता है ना, बनते कभी हैं। भाई कभी बोल भी नहीं पाता इसको, कभी हाँ। बोलने का थैंक यू वगैरह वो चीज होती है ना, वो चीज हो जाती है, So sweet यार। तो वो आगे हो जाता अरे है। यार अरे यही चीज है वैसे, बट अच्छी थी ये जर्नी, बहुत वो लगी कि पर गालियां भी खाई। तब भी तेरी ये थी, तू हंसी मजाक तब भी करता रहता था। हाँ ये था मेरा, कभी ये नहीं था कि अपने- लड़के को कभी उसके हंसी मजाक से जज मत करो, अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो उसका वो तरीका होता है हंसी मजाक में टालने का चीज। घर के अंदर पैर रखा है, हंसी हंसी जो माहौल बनाना ही है। अगर पापा को उस दिन भी कुछ चीज हुई थी तो ये था कि हाँ भाई खड़े थे, नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे अभी आया था आपको कुछ नहीं हुआ, खड़े हैं सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लड़का ही कर सकता है, लड़का पावर है ये खाली। लड़का पावर। ये लड़का पावर है। पीछे आग लगी बड़ी, अरे क्या हो गया देख लेंगे, रुक जा। वो भी पी रहे। 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक, देखता हूँ कुछ। एक उन्होंने एक वीडियो देखी थी मेरी, वो
पैरासीटामोल वाली, हाँ तो अभी भी मुझे बोलते हैं कहते हैं बंद करिए सर। फिर मैंने उनका ही ब्लॉक ही बंद कर दिया, मतलब उनका यूट्यूब से ही उनको ब्लॉक कर दिया। दादा बताता है ना बैठ के, दादी की तो स्टोरी बताओ, वो लड़की भगा के ले आया था, हाँ मेरा दादा साइकिल में बिठा के ले आया था लड़की को फिर आगे गुंडे क्या उम्र में? गांव में। भाई ये 90 अभी थोड़ी लाया था वो पहले ओके है राजू, दादा बिल्कुल परफेक्ट है। राजू तो तुम खिलाते हो भाई। इधर ही इसके दादा के दांत लगे हुए हैं वो नकली वाले। तो कभी ज्यादा बहस कर रहे होते निकाल देता वो। अरे भाई कसम से भाई, एक बार ना, अब मेरी आदत है हंसाने वसाने की घर के अंदर, दादा हंसते हंसते दांत गिरा गया। अब भाई वो दांत पता कहाँ गिरा, मेरा भाई नीचे बैठा खाना खा रहा, उसकी प्लेट सोचा क्या ये मूवमेंट होगा, मिल गई ये चीज था। भगा के लाए थे वो तो बताओ। मतलब जो दादी थी वो जल्दी एक्सपायर हो गई थी, हाँ। फना हो गई थी भगवान जी को पहले ही, तो उसके बाद अब भाई बंदा चाहिए भाई, चलती चलते रहनी चाहिए। और पता नहीं भाई क्या हुआ दादे को, जाके वो कोई दूसरी उठा के ले आया होगा कुछ साइकिल में भगा के। हाँ। अब आगे भाई उस गांव से यहाँ दिल्ली विल्ली दूरते दूरते दादे को, फिर क्या था, दादे ने लड़की आगे करी और ले जाओ, और क्या करेंगे, दिलदार थोड़ा दिखाएंगे, 5 से बंदे खड़े हुए हैं। भाई पुराने जमाने में ये होता था, समाज की बैठक होती थी, तो अगर तुम एक बार अगर वहां से बाहर हो गए तो तुम फिर कहीं के नहीं हो। नहीं तुम्हें वो क्या कहते हैं उसको, बलादरी निकाल देगी। हाँ ये बलादरी वो बांध- वो चीज थी, बिलादरी फिर आपकी पुश्ते वो चीजें ना वो बलादरी फिर मुंह खराब हो लगाना बंद जाएंगी। कर देगी। हाँ सबसे गंदी क्या चीज होती है, लोनलीनेस, तब वो एहसास दिला देते हैं, तू दूर ही रह, तू गंदा बंदा है तो। दाद दिन से भी अलग ही प्यार है। कैसी फैमिली तेरी लड़कियां। अबे भाई इतनी देर हो गई यार, टीसीसी नहीं आता क्या? टीसी नहीं, इधर सीसी आता है कभी कभी, बहुत टाइम से आया नहीं हो। कंटेंट चेकर तो कंटेंट काउंटर, ओए टीसी सीसी कंटेंट चेकर, लेट्स बी सीरियस। मजाक सट के शक्ल से गंजेड़ी मैं दिखता हूँ, बट असली गंजेड़ी ये आरुष और लैला ही है। थप्पड़ खाता रहता है जिंदगी भर। ये लाश है बहुत तगड़ी, बहुत डेड है लाश। बोलूँ वो कहेगा मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द हो गई ये इसको अपने YouTube में ना अपना कर चाहिए, बस चाटे मार 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 10 मिनट का ब्लॉग वहीं खींच इसको जाता फिल्म गाने की वहीं से आदत है। भाई अभी तो शुरू भी नहीं एक हुआ। यादव ने चमका दिया, दूसरा यादव चमकाएगा इसको। लाश हेलो मैं कोई लाइव आया नहीं हाँ सीधा जब बोले बाबा की ऑनलाइन नहीं होगा वो सब। हाँ, वैसे इन्होंने अभी ऑनलाइन कपड़ों की शॉपिंग शुरू कर दी है, ऑफलाइन बंद कर दी है। कच्चे ही दूंगा उसको वहां से। जब देखो तब हंसते रहेंगे, जब देखो तब अश्लील बातें, और फैमिली तक के सामने अश्लील बातें करते हैं ये लोग। भाई ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं होना, ज्यादा तुम लोग ठगेश में पहुंच पाओगे। और अरे एक जगह चाटे थोड़ा ना खाते हैं, जिससे चाटे है उसके गाने में आके फिर चाटे खा रहा है तेरी में। और पहले तू वो कंपाइलेशन वोली वीडियोस बनाता था, वो मेरे को बहुत पसंद थी, तेरी शक्ल नहीं दिखती थी। डारुष भाई इतना आपने मुझे रोस्ट किया, बुरा नहीं लगा? नहीं मैंने रोस्ट करा ही नहीं, अभी सच बता रहा था। So that's it guys, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। भाई देखा जाए तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी, तो ऐसे और अमेजिंग रिएक्शन है कि आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला वीडियो में किस टॉपिक बनाओ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।